हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुद विद हेमा। तो गाइस, आज हम आपके साथ एक ऐसा ऑयल शेयर करने जा रहे हैं जो हमारे बालों की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। बालों का झड़ना है, क्योंकि बालों का झड़ना तो एक आम समस्या हो गई है, सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती रहती है। बाल झड़ रहे हैं या बाल नहीं निकल रहे हैं, बालों में गंजापन है या बाल हमारे रूखे हैं, काले नहीं हैं या असमय सफ़ेद हो रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं को ये दूर कर देगा। तो गाइज़, ये ऑयल जो है ये हम आपके साथ ऐसे ही शेयर नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि इस ऑयल से हमें बहुत फ़ायदा मिला है और हम इसे बनाते भी हैं और इसको हम लगाते भी हैं, यूज़ भी करते हैं। और जिनको जिनको बताया उनको भी इससे बहुत फ़ायदा मिला। तो फिर हमने सोचा कि ना, अच्छा ये ऑयल है तो क्यों ना हम आपके साथ शेयर करें। तो बस यही सोच के ये चीज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बनी हुई बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें लेना है ये चीज़ें। तो सबसे पहले उसमें है करी पत्ती। तो करी पत्ती तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रेसिपी में भी ये पड़ती है और इससे हमारी शुगर, ब्लड प्रेशर, सभी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। हमारी स्किन को भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है और हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शायद इसके बारे में आप नहीं जानते हो। ये बालों में चमक लाता है, बालों को लंबा करता है, बालों को तेज़ी से ग्रो भी करते हैं। जब हमारे बाल झड़ जाते हैं तो उसकी जगह पे नए बाल जल्दी से उगते हैं और वो भी सफ़ेद नहीं, एकदम काले बाल उगते हैं। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको हमने लिया और इसकी पत्तियों को हमने निकाल लिया। पत्तियों को निकाल लेने के बाद इसको हमने अच्छे से धुल लिया। जो भी धूल मिट्टी इसमें थी वो हमने हटा दी और उसको छाँव में सुखा दिया, यानी कि धूप में इसको नहीं सुखाना है। और इसको हमने एक बाउल भर के लिया है, ये बड़ा बाउल है। ये जो हम दूसरी चीज़ लेने जा रहे हैं ये है भृंगराज। तो भृंगराज को भंगरा भी कहते हैं, खमीरा भी कहते हैं, आप जिस भी नाम से इसको जानते हैं आप उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये घर के आसपास ही मिल जाता है, जहाँ पे नमी वाला स्थान होता है वहाँ पे ये ज़्यादा निकलता है और अपने आप निकल आता है। कभी कभी तो गार्डन में भी अपने आप से ये उगाता है। अगर आपको ये नहीं भी मिलता है तो हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और हम आगे आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे डालेंगे, वो पाउडर फॉर्म में होगा तो कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो ये तीसरी चीज़ जो हमने ली है ये है आंवला। आंवला के बारे में भी आप बहुत भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ये हमारे बालों को काला करता है, लंबा करता है, घना करता है और बालों में चमक लाता है। ये हमने 100 ग्राम आंवला लिया था। तो इसको हमने लोहे की कढ़ाई में 2 ग्लास पानी में डाल करके इसको भिगो दिया। तो ये हमने एक दिन पहले भिगो दिया था। इस समय कम से कम ये करीब 14-15 घंटे हो चुके हैं इसको भिगोए हुए। तो इसको अच्छे से भिगोना ज़रूरी है। जब अच्छे से भीग जाता है तो इसका सारा रस अच्छे से निकल आता है। और लोहे की कढ़ाई में भिगोने से ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि इसमें आयरन होती है लोहे में, तो वो भी हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदा करती है। तो इसलिए लोहे की कढ़ाई में भिगोना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे ये आपको हम बताते हैं। तो आप हमारे पूरे वीडियो को देखिए, तभी आप जान पाएंगे इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे लगाएंगे। हम पूरी बात आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आंवला को हम एक छन्नी रख करके हमने इसको छान लिया है, इसका पानी हमने निकाल लिया है, आंवला को अलग कर दिया है। तो अब लेंगे हम एक मिक्सी का जार। तो उसमें हम ये करी पत्ती को डाल देंगे। तो करी पत्ती हम इसमें थोड़ी डालेंगे, क्योंकि हम इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो अगर हम एक साथ सारी डाल देंगे तो मिक्सी को चलने में थोड़ी दिक्कत होगी और अच्छे से इसका पेस्ट नहीं बन पाएगा। और ये जो भृंगराज है इसकी भी पत्तियां और जो कोमल कोमल सी डंठल है इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। जो मोटी डंठलें इनको हमने हटा दिया है। तो भृंगराज के फ़ायदे तो आपको पता ही हैं, बालों को बहुत ही जल्दी घना करता है, काला करता है। ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो इसमें हमने जो आंवला का पानी था उसको थोड़ा डाल दिया है और इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने पीस लिया है और ये एकदम फाइन पेस्ट जैसा बन गया है। तो आपको भी ऐसे ही पीसना है। तो अब हम एक बाउल पे स्ट्रेनर रख के इसको हम छान लेंगे। आप चाहें तो कपड़े से भी इसको छान सकते हैं, कपड़े से भी इसका रस बहुत अच्छे से निकल आएगा। हमको इसका रस ही निकालना है, इसको कूदे को यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से आप छान लीजिए।
तो गाइस अब ये तेल आप एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। आपको 1-2 हफ्ते में ही इसका फ़ायदा नज़र आने लगेगा। आपके बाल जो झड़ते हैं वो बिल्कुल भी झड़ना बंद हो जाएंगे, और जो आपके बाल पहले से झड़ चुके हैं तो उसकी जगह पे ये नए बाल आपके निकलना शुरू हो जाएंगे, और वो भी सफ़ेद नहीं, काले बाल निकलेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए, बाल एकदम काले निकलेंगे। तो ये हमने छान लिया है और इसको हम हटा देते हैं, और ये इसका जो रस है इसको हम अलग कर लेते हैं। जो इसका रस निकला है इसको हमने नाप लिया है। इस कप से ये 2 कप रस निकला हुआ। आप किसी भी कटोरी से भी कर सकते हैं, और इसमें ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसकी जो क्वांटिटी है उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमने लिया है नारियल का तेल। तो इसका करी पत्ते का और नारियल का जो तेल होता है उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। आप जब भी इस ऑयल को बनाइए तो नारियल के तेल में ही बनाइए। इसमें हमने 2 कप रस लिया है, 2 कप हम नारियल का तेल भी लेंगे। तो ये वजन में करीब 400 ग्राम ऑयल है। तो हमने इस कढ़ाई में इस रस को डाल दिया है, और इसी में हम ये ऑयल जो है ये भी डाल देंगे। ऑयल को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस ऑयल को हमने इसमें डाल दिया है, और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं। गैस की फ्लेम को पहले हम शुरुआत में 10 मिनट तक मीडियम टू हाई रखेंगे, जिससे इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए और ये पकना शुरू हो जाए। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है और ये पकने लगा है। 10 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। तो और बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे। हम आपको आंवला, करी पत्ती और भृंगराज और नारियल का तेल, ये सभी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो उस जो आप पाउडर फॉर्म में लेंगे तो उसको आपको पीसने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप कढ़ाई में डायरेक्ट 2 कप नारियल का ऑयल डाल दीजिए, और उसमें करी पत्ती का जो पाउडर है वो 6 चम्मच ले लीजिए, और 4 चम्मच आप आंवला पाउडर ले लीजिए, और 2 चम्मच आप भृंगराज पाउडर को ले लीजिए। आप डायरेक्ट कढ़ाई में तेल जो है उसमें डाल दीजिए, और लो फ्लेम पर उसको 7-8 मिनट तक पका लीजिए, और आपका ऐसे ही ऑयल बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद छान के रख लीजिए। तो आपको जो इजी लगे और जो आपके पास अवेलेबल हो, जिस तरह से आप उस तरह से ऑयल बना सकते हैं। हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। एक तो हमने बना के ही बता दिया, दूसरा आपको हमने ओरल बता दिया। तो आपको जैसा इजी लगे, जैसा आपके पास समय हो, साधन हो, आप उस तरह से उसको बना सकते हैं। अगर आपके बालों की कोई भी समस्याएं हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों में गंजापन है, बाल निकल नहीं रहे हैं, बाल लंबे नहीं हैं, काले नहीं हैं या सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए। तो देखिए अब काफ़ी इसका जो पानी था वो जल गया है। तो अब इसको हम बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे कि, और चेक करने का तरीका ये है कि इसका जो नीचे का जो जलने के बाद जो गूदा सा बच गया है, तो इसको हम उंगली में ले करके आपको दिखाते हैं। देखो उंगली में ले करके जब इसको ऐसे मसला है तो ये पूरा सा मसल जा रहा है, यानी कि इसमें अभी पानी है, ये पूरा मसल गया है। तो अभी इसको हमें और पकाना है। जब इस स्टेज पे आ जाए तो इसको हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे, जिससे कि ऑयल हमारा जल ना जाए। तो इसको हमने 2-3 मिनट और पकाया, तो हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस समय गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है, और लो फ्लेम पर हम इसको पकने देते हैं। तो देखिए अभी भी हाथ में ऐसे जब उंगली में मसल रहे हैं तो ये मसल जा रहा है, यानी कि फैल जा रहा है। तो इसका मतलब अभी ये नहीं पका है। तो हमने 2-3 मिनट तक उसके बाद और पकाया है, लेकिन अब ये अच्छे से पक गया है। ये दिखने में ही पता चल रहा है कि ये पक गया है। तो इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो हमने देखिए फिर से उंगली पे उसी तरह लिया, तो ये फैल नहीं रहा है, ये दरदरा सा हो गया है। तो बस जैसे ही ये दरदरा सा हो, हमें तुरंत गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अगर इसमें पानी रह जाएगा तो रखने के बाद ये ऑयल ख़राब भी हो सकता है। तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। अब ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो अब इसको छान लेते हैं। हम इसको एक बाउल पे छन्नी रख के छान लेते हैं। तो आप इसको एक कॉटन कपड़े से भी छान सकते हैं, क्योंकि जो इसमें हल्का हल्का सा जो कीट जैसा होता है वो छन्नी से छानने से नीचे आ जाता है। तो इसको जब हम बाउल में छान रहे हैं तो बाउल में हम रख देंगे। तेल हमारा थिरा जाएगा, यानी कि जो कीट है वो नीचे बैठ जाएगा। बॉटल में भर करके रख देंगे, और जब हमें यूज़ करना होगा तभी हम थोड़ा सा ऑयल को निकाल लेंगे। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। आप इसको देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है, और बालों में लगाने पे भी बालों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो देखिए ठंडा हो गया है, तो इसको हम एक बॉटल में भर के रख देते हैं।
और आप इस ऑयल को बनाते समय बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि ये ऑयल हमारे बालों को नुकसान करेगा, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हमने डाली है वो सारी चीज़ें आयुर्वेदिक हैं। हमारी दादी नानी इन सब चीज़ों को यूज़ करती आई हैं और ये तेल एकदम आयुर्वेदिक है, एकदम नेचुरल है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे बालों को नुकसान पहुंचाए। तो इसको आप बेफिक्र होकर के बनाइए और यूज़ करिए, और यूज़ करने के बाद जब आपको फ़ायदा नज़र आए तभी आप हमको कमेंट करके बताइए कि ये ऑयल हमारा आपको कैसा लगा। हम आपको पहले कमेंट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, आप यूज़ करिए, यूज़ करने के बाद तब हमको कमेंट करिए। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें और जो उनको बालों की समस्याएं हैं, जिस भी तरीके की समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं से वो छुटकारा पा सकें। आप इस ऑयल को शैम्पू करने से कम 1 दिन पहले लगाइए, यानी सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार इस ऑयल को लगाइए। और जो बालों की जड़ें हैं, जड़ों में इसको लगाइए, बालों की लेंथ में ना लगाइए, बालों की जड़ों में लगाना और उंगलियों की सहायता से लगाइए। आप 1 से 2 सप्ताह के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके बाल झड़ना बंद हो गए हैं, और जैसे ही 4-5 हफ्ते बीतेंगे वैसे ही आपको खुद लगेगा कि बाल जो है वो निकलना भी शुरू हो गए हैं। तो लेकिन इसको कंटिन्यू लगाइए। और हम एक चीज़ और आपको बताएंगे कि अगर आप कलर लगाते हैं, डाई लगाते हैं, तो आप इस चीज़ का प्रयोग इस टाइम ना करिए, नहीं तो बाल तो निकलेंगे लेकिन वो बाल आपके काले नहीं निकलेंगे, सफ़ेद निकलेंगे। फिर आप कहेंगे कि हाँ, आपने तो बताया था कि बाल जो है वो काले काले निकलेंगे, लेकिन हमारे बाल तो सफ़ेद निकल रहे हैं। तो जो कलर और डाई होता है उसमें काफ़ी अमोनिया होती है, काफ़ी केमिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे बाल झड़ते हैं, झड़ने के बाद हमारे बाल सफ़ेद निकलने लगते हैं। तो लेकिन इस ऑयल को लगाते समय आप डाई या कलर को ना लगाएं, तो इसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो अगर आपको हमारी रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इसको अपने दोस्तों में, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। यूज़ करने के बाद आप हमको कमेंट करिए कि आपको फ़ायदा नज़र आया है या नहीं। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।